मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डियर बहुत अच्छा लगता है ऐसे फूल, ऐसे माला, ऐसी माइक, ऐसा रिकॉग्नाइजेशन वाकई में बहुत अच्छा लगता है। सही है ना? यस। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा कि कितनी हसीन है ये दुनिया। देखी है आपने, मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। कितनी हसीन है ये दुनिया, देखी है आपने, मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। दोस्तों बताना चाहूँगा, आपने फूल, माला, माइक, रिकॉग्नाइजेशन सारी चीजें देखी, गुलदस्ते देखे, लेकिन इन फूल मालाओं के लिए, इस स्टेज के लिए, इस माइक के लिए आपने मेरा कांटों भरा रास्ता नहीं देखा। दोस्तों नाम बताना चाहूंगा, पहले भी वही था, आज भी वही है जो माँ बाप ने रखा, नाम धर्मराज बनकर। लेकिन इस नाम के आगे सर लगा, ठीक है, धर्मराज सर, नाम के पीछे सर लगा। और इस नाम को के पीछे सर लगाने के लिए मुझे 4 साल का टाइम लगा। और लोग 4 सेकंड में कमेंट करते थे सर आले। भैया गलत है। दोस्तों बताना चाहूंगा, जर्नी कुछ ऐसी थी। पढ़ाई लिखाई में 12वीं क्लास किया, गांव का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश बैतूल जिले का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई में 12th की ITI कंप्लीट करने के लिए मैं बैतूल जिले में गया। और सोच वही है जो एक आम लड़के की रहती है, मेरी भी वही सोच थी कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, जॉब करेंगे। जॉब करने के लिए मैंने ITI किया और ITI में ट्रेड मेरा फिटर था, 83.2% बनाया। जस्ट मैं अप्रेंटिसशिप के लिए मैं जाने ही वाला था, एक ऐसी शख्स से मुलाकात होती है जो कि पॉलिटेक्निक के टॉपर थे। अब दोस्तों में आपके दोस्त भी बहुत होंगे, 50 दोस्त होंगे, सैकड़ों दोस्त होंगे, पर मेरे दोस्त के जैसा शायद आपका दोस्त शायद ही कोई होगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे दोस्त के जैसा एक दोस्त बताना चाहूंगा, इस सिस्टम से रूबरू कराने वाली पर्सनालिटी ER हर्षल जैन, एक बार जबरदस्त लेकिन हो जाए। बताया कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बताया करियर बनेगा, बताया इंग्लिश सीखेगा, बताया ड्रेसअप सेंस बदलेगा। और यकीन मानिएगा, आज आपने बैठकर मिस स्वाति खड़से मैडम को आपने सुना, इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट को सुना, यही कॉन्सेप्ट ने मुझे यहाँ तक लाया। क्या आप आना चाहते हो? क्या आप ड्रेसअप सेंस बदलना चाहते हो? क्या आप करियर बनाना चाहते हो? दोस्तों विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर। मैंने अपने ऊपर विश्वास किया और यकीन मानिए कई लोगों ने कमेंट्स किया, हमने कमेंट्स नहीं किया, हमने प्रूफ किया। आप क्या करना चाहते हो? कमेंट्स करना चाहते हो कि प्रूफ करना चाहते हो?
लोगों ने कमेंट्स किया, तानव के ऐसी ईंटें मार मार के फेंकी। अगर आपको कोई मार के फेंके तो आप क्या करोगे? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने नहीं दिया, हमने ईंट कैच करी और दीवार बनाई और महल बना दिया। यार बताना चाहूंगा, बैतूल जिले में पहला प्रोग्राम अटेंड किया था, वो पर्सनालिटी कोई और नहीं, ईआर देवकुंदन सरी थे और मिस्टर प्रमोद सिंह सर थे। इन्हीं का पहला प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और यकीन मानिएगा लास्ट से 3rd रो में मैं बैठा हुआ था और मेरे हाथ में फूल दिए गए थे फेंकने के लिए। मैं खड़े हाथ में फूल लेकर खड़े ही रह गया। पर्सनालिटी याद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला कि फूल भी फेंकना है। क्योंकि दोस्त मैं सर को देख ही रहा कि ऐसी गजब की पर्सनालिटी जो पीछे से निकल कर आ रही है, शोर हो रहा है, डीजे बज रहा है, कैमरे बहुत सारे लगे हैं और जब वो स्टेज पर आई, जब उनको गुलदस्ते मिले, फूलों की मालाएं मिली, मेरा एक सपना बना कि एक आम आदमी की शादी होती है तो एक ही बार फूल मिलता है। सपना बना कि सीनियर्स के जैसे काम करूंगा और हर महीने फूलों की मालाएं लूंगा और वो सपना दोस्त मेरा पूरा हुआ। बताना चाहूंगा ये सब कुछ हो पाया है मेरे सीनियर्स की वजह से। नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर आशीष रोहतर सर ने सिखाया ड्रेसअप सेंस क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग, हैंड मूवमेंट, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, स्पीच, डेयरिंग क्या होनी चाहिए, जो आपको प्रेजेंटेशन में बताई कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, वो सारी चीजें मुझे मिली। और दोस्त बताना चाहूंगा फैमिली कंडीशंस आपकी जैसी है, मैंने कई सारे लोगों से डिस्कस किया, फैमिली कंडीशंस मिलती जुलती है। मेरे यहाँ पर खेती होती है, हम 4 भाई बहन, मम्मी पापा हम खेती करते थे, आज भी करते हैं मम्मी पापा। अब खेती आप जानते हैं कभी पीक निकलता कभी नहीं पीक निकलता। घर में 2 सिस्टर है, अब पहले तो सिस्टर की शादी होना है, बड़ी भी है, तो जैसे सिस्टर की शादी की बात आई घर में पैसा नहीं था। जैसे जैसे पापा जहाँ भी जुगाड़ करने जाते उनको एक ही शब्द मिलता, जब शादी के लिए पैसा इकट्ठा होता नहीं तो फिर पाला क्यों है, क्या गलत है? जब ये पापा सुनते घर में आते और उदास बैठ जाते। अगर मेरे पापा की जगह कोई रहता तो मुझे ऐसा लगता शायद वो सुसाइड कर लेते, पर मेरे पापा जी ने ऐसा नहीं किया। मेरे पापा जी ने विश्वास रखा हमारे ऊपर कि नहीं हमारे 2 बेटे हैं, जरूर कुछ करेंगे, और उनके विश्वास पर कभी मैंने पानी नहीं फिरने दिया। उनके विश्वास को बनाए रखा और डिसीजन लिया कि काम कुछ ऐसा करना है कि घर से पैसा नहीं लेना है। पिछले 4 साल से सेल्फ डिपेंड हुई इसी सिस्टम की वजह से, घर से पैसा नहीं लिया। तो यही नहीं, जब एक सिस्टर पर ऐसी बात बीत गई, दूसरे सिस्टर की बारी जब आई, शादी की बारी, सेम सिचुएशन, फिर पैसा नहीं था। सिस्टर को बोला क्या करना चाहती है, बोले करियर बनाना है, शादी वादी तो देखेंगे बाद में। लेकिन दोस्त यकीन मानना आज आपको 10,500 ज्यादा लग सकता है, लेकिन करियर से बड़ा थोड़ी ना है। अगर करियर से बड़ा है तो ठीक है, आप रख लो अपने 10,500 आप लेके जाओ अपने घर, लेकिन वही 10,500 मेरी बड़ी सिस्टर ने लगाया तो आज वो भी सेल्फ डिपेंड है। बताना चाहूंगा भाई मेरे खेती करते थे, 9वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं, उनको भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया समझाया, और आज हम तीनों भाई बहन 3 डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। भाई पिछले 3 साल से खंडवा डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं, सिस्टर हरदा डिस्ट्रिक्ट संभालती है, और मैं आपके सामने अमरावती में प्रेजेंट हूँ। और बताना चाहूंगा जिस माँ बाप के तीनों बेटे 3 डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हो, सेल्फ डिपेंड हो, ऐसे माँ बाप तो प्राउड फील करेंगे ही ना। क्या ऐसे बेटे बनना चाहते हो? रोका किसने? आपके अंदर के बैठे हुए इंसान ने। आपको आज जगना पड़ेगा, है आपको जगाने कोई नहीं आएगा, आपको अपने आप से जगना पड़ेगा। क्या तैयार हो जगने के लिए? दोस्त समझने की कोशिश कीजिए, आज जो आपने समझ लिया है ये एक मौका है, पकड़ लिया तो मौका, छोड़ दिया तो धोखा। क्या आप धोखा खाना चाहते हो? क्या पकड़ना चाहते हो? दोस्त पकड़ो और आप आगे बढ़ो। अचीवमेंट्स बहुत सारी है। सबसे पहली मेरी अचीवमेंट, खुद की कमाई से 14,000 का मोबाइल खरीदा था। दूसरी मेरी अचीवमेंट्स, मैंने बाइक खरीदी थी, और बाइक ऐसी कंडीशन में खरीदी थी
जब मुझे ताने मिले थे। मैंने ऐसी घर वालों से ही रिलेटिव से बाइक मांगी कि चलो काम है, मुझे जाना है, बाइक चाहिए। पता है क्या बोले थे? औकात है तो खुद की कमाई से खरीद ले। और फिर चला 7 से 8 दिन लगे, सिस्टम की कमाई से, खुद की कमाई से बाइक खरीद के लाया। जब गाड़ी आती थी दोस्तों से डिस्कस करता था, वो एक्सेल बनाते थे, वो फाइलें बनाते थे, डिस्कस किया। तो लैपटॉप की जरूरत पड़ी तो 40,000 का ऑन कैश मैंने लैपटॉप खरीदा। ये मेरी इसी सिस्टम से अचीवमेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी सिस्टम की वजह से एक बार मैं वाराणसी में गया, 3 बार पचमढ़ी गया और एक बार मैं गोवा के मजे लेकर आया। और बताना चाहूंगा जैसे कि सीनियर्स भी हमारे साथ में थे, जब बात होती थी बुजुर्ग से, जब बात होती थी दोस्तों से, तो वो बोलते थे ये सिस्टम तेरे लायक नहीं है। मैंने बोला क्यों? बोले हमने तो दुनिया घूमी है। मैंने बोला चलो अच्छी बात है। मुझे भी ऐसा लगता था कि उन्होंने दुनिया घूमी होगी, लेकिन जब मैं पासपोर्ट बनाने के लिए गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी उठाना पड़ा। कभी फॉर्म कैंसिल होता, कभी नाम के पीछे सरनेम का कंपलसरी होना जरूरी है, कभी पापा का नाम होना जरूरी है। इतनी परेशानी एक पासपोर्ट बनाने के लिए। फिर मैंने उसी दोस्तों से कांटेक्ट किया। मैंने बोला अच्छा एक बात बता, तूने तो दुनिया घूमी है, पासपोर्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगा, कैसे लगा? बोले मेरा तो 4-5 सेकंड में बन गया। एक्चुअली ना वो पासपोर्ट साइज फोटो समझा, क्या गलत है? फिर मैंने उसको बताया कि भाई साहब पासपोर्ट साइज फोटो नहीं बोला था, पासपोर्ट बोला था जिससे इंडिया के बाहर जा सकते हैं। और यकीन मानना आपके इस दोस्त ने 17 नवंबर को बैंकॉक से दिल्ली बाय प्लेन लैंड किया। और जब उसको फोटो भेजा, पिक भेजा, तो उनके सीने पे ना शायद एनाकोंडा लौटे हुए। मैंने देखा मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार में 1000 गुना ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ गई। मेरे मोहल्ले में मैंने देखा मेरी उनकी नजरों में मेरे लिए बहुत इज्जत बढ़ गई, अच्छी इमेज क्रिएट हो गई। मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स लोगों की नजरों में अच्छी इमेज क्रिएट हो गई। क्या आप ऐसी इमेज बनाना चाहते हो? इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। दोस्त आपके इंसान, अंदर के इंसान को आप ही जगा सकते हो। और यकीन मानना आज जो आप सीखने वाले हो, जो समझने वाले हो, इसी चीज की वजह से आप इन फ्यूचर में करियर बनाने वाले हो। क्या तैयार हो? ठीक है दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट। आज मेरा भी सीखने का दिन है, मैं बहुत भी सीखने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के चीफ गेस्ट मिस्टर देवकुंदन सर और मिस्टर पीयूष मालनी सर, आज इनका मैं तहे दिल से झुक कर प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जिगर